नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं डिवाइनली कनेक्टेड टैरो में। और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ आप लोगों के लव लाइफ के बारे में। जो भी रात दिन आपके माइंड में रहते हैं, जो भी पर्सन या आपके पार्टनर, इनके साथ आपका रिश्ता है कैसा, आपको तो अपने मन में पता है ना। लेकिन असलियत क्या है इस रिश्ते की, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अपने मन से जब आप किसी से जुड़ते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा नज़र आता है। किसी की, हाँ, हर किसी की अच्छाई नज़र आती है उसकी, उस इंसान की। तो कुछ कुछ भी बुरा नहीं नज़र आता है ना। तो लेकिन काफ़ी धीरे धीरे समय बीता है तो चीज़ें बनती बिगड़ती हैं, कई चीज़ें होती हैं। खैर, इस समय आपका चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, यहाँ पर वो मायने नहीं रखती है। यहाँ पर तो मैं ये चेक करने जा रही हूँ कि आपका रिश्ता कैसा है। तो यहाँ पर टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि आपका रिश्ता वाकई में कैसा है। आपकी यहाँ पर आप ना तो आपकी नज़रिए की बात हो रही है, ना ही आपके पार्टनर की नज़रिए की बात, कि उनके मन में क्या है। यहाँ पर बात हो रही है असलियत में है क्या इस रिश्ते की। तो यहाँ पर हम टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे, जो कि डिवाइन हमें बताएगी कि आपका रिश्ता कैसा है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल इसमें आपके लिए कोई मैसेज ज़रूर है, जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहती है, कि आप भी जानें, समझें अपने रिश्ते को और असली जानें इस रिश्ते की। जो भी इसमें एनर्जी आएगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो भी होगा उसे एक्सेप्ट करिए। क्योंकि मेरा यहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पर कोई ये सोच नहीं है कि मैं आपका दिल रखने के लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव बोलने वाली हूँ, या कुछ ऐसा कुछ बोलूँगी कि जिससे आप निराश हो जाएं। तो मेरा खुद का तो मन में ये है कि सब कुछ अच्छा आना चाहिए। क्योंकि जब भी मैं कार्ड देखती हूँ किसी के बारे में, तो मैं चाहती हूँ अच्छा ही है। लेकिन ये कार्ड की एनर्जी होती है, सच्चाई होती है, कि वो आप तक वो बात पहुँचाते हैं जो आपको जानना वाकई ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, जो कि आपको जाननी चाहिए। तो क्या आता है इसमें, देखते हैं यहाँ पर। चलिए डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, हमें गाइड कीजिए क्या है इनके रिश्ते की सच्चाई। जो भी ये देख रहे हैं, उनके रिश्ते की सच्चाई क्या है। कुछ आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, आप उसे इग्नोर कीजिए और मेरी बात पर आप फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। देखिए, इस रिश्ते, ये जो आपका रिश्ता है ना, आप यहाँ पर क्या है, सच्चा है ये रिश्ता। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए, सोल कनेक्शन फील होता है। और कभी यहाँ पर अट्रैक्शन भी उतना ही है। यहाँ पर देखिए, लवर्स की भी एनर्जी आई है और डेविल की भी एनर्जी आई है। यानी कि अट्रैक्शन भी है तो सच्चा प्यार भी है, दोनों एक साथ। यानी कि ये बहुत सच्चे लेवल का भी प्यार है, लेकिन कहीं पर जाकर ये बहुत ही लस्ट वाले भी हो गए हैं, बहुत ही अट्रैक्शन भी हो गया है। यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर लग रही है, सच्चे प्यार वाली भी फीलिंग है। लेकिन यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको लगता था कि रिश्ता काफ़ी अच्छा है, एकदम से आप अलग भी हो गए हैं। और फिलहाल हो सकता है आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनसे। तो यहाँ पर मतलब बातचीत होती भी है। आपकी जो पर्सन है ना, यहाँ पर सच्चाई क्या है, आपके पर्सन कहीं पे, मतलब कहीं क्या है, हर जगह लगभग ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि ये रिश्ता आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि बहुत प्योर लव इसे मानते हैं, सच्चा प्यार मानते हैं, बहुत भावनाएं आपकी इनसे जुड़ी हुई हैं, सच्चा प्यार है आपका। और यहाँ पर आपकी तरफ से बिल्कुल सच्चे प्यार वाली एनर्जी है। कोई अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत में आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, उनकी तरफ से अट्रैक्शन ज़्यादा है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय ये बर्डन बन चुका है। तो आपके हो सकता है इनकी बहुत सारी बातें आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई बातें ऐसी होती होंगी, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, सोचों में बहुत ज़्यादा है ये इंसान आपके। क्योंकि वो भी आपको इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उनकी एनर्जी आप कहीं ना कहीं फील करते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आपका रिश्ता कैसा है, ये रिश्ता आपकी तरफ से बिल्कुल सच्चा है बिल्कुल। जो भी आपकी स्थिति है, तो आप ऐसे इंसान हैं, देखिए ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा ये।
आप ऐसे स्तर पर आ जाएंगे, बहुत ही जैसे कहते हैं, बहुत ही आपके मन की भी कोई समझ नहीं पाएगा। जहाँ आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन आप ऐसे हो जाएंगे बाद में कि अपनी भावनाओं पर बिल्कुल आपका कंट्रोल रहेगा। कहीं जब कभी तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे आप बदल जाएंगे। इसी यही रिश्ता, ये इंसान आपको ऐसा बदल देगा, बिल्कुल बदलेगा। और ये बदलेगा क्यों? ये इसके रवैये से आप बदलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो पार्टनर है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी एक बचकानेपन को लिए है, बचपना सा है उनमें, एक मेच्योरिटी लेवल उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। कह सकती हूँ कि आपका लेवल इनसे बहुत ज़्यादा है। मतलब ये आपकी टक्कर के उतने बिल्कुल नहीं है। ये इंसान प्रैक्टिकल है, एक पैशनेट इंसान है, जो चाहिए आपकी तरफ आकर्षित है तो आपको पाना चाहते हैं, ये एनर्जी ज़्यादा है। और आपकी तरफ से भावनात्मक प्यार ज़्यादा है, इनकी तरफ से फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब आप समझिए, तो ये एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो बैलेंस बनाने वाली बात है यहाँ पर। तो आप सोचों में भी है बहुत ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं ना, ये रिश्ता आप पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी आपको बर्डन भी फील होता है ये। अगर मैं कहूँ कि आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। इससे पहले कि वक्त और हालात आपको बदले, तो आपको समझना चाहिए, आप ऐसे बन जाइए कि भावनाओं पर आपका पूरी तरह नियंत्रण हो। मजबूती आनी चाहिए आपके अंदर, और ये आएगी भी। तो इनके मुकाबले आप काफ़ी समझदार हैं, बिल्कुल बुद्धिमान हैं, और ये मानना पड़ेगा। आपके पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज इस रिश्ते में आएंगे, या फिर आ चुके हैं, पहले आ चुके हैं। ये आपको, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं। इस रिश्ते में प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, और तकरार भी है। यहाँ पर टावर की एनर्जी दिखा रही है, काफ़ी तकरार है, बर्डन भी महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। पैशन भी काफ़ी है एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पर सब है, मिक्स जिसे कहते हैं, सब कुछ आप फील कर रहे हैं इस रिश्ते में। ये इंसान अगर बातचीत नहीं होती है ना, तो आपको बिल्कुल चेक करते रहते हैं ऑनलाइन, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो नज़र पूरी तरह बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बचकानापन इनके अंदर है, लेकिन आप पूरी तरह समझदार हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा इनकी सोचों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा ना, आप कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी भी महसूस करते हैं। आप, हो सकता है कहीं काम को छोड़कर बस आपको अच्छा लगता हो इनके बारे में सोचना ही, आप भी इन्हें बार बार चेक कर रहे होंगे ऑनलाइन। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन आपको नहीं पता चला कि ये एक लत लग चुकी है। कहीं ना कहीं एक लत बन जाती है ना जैसे। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए मैसेज है कि आपको इन परिस्थितियों से निकलना चाहिए बाहर। अपनी अपनी कैसे कहते हैं ना, अपनी वैल्यू को समझें आप ऐसे हाई लेवल के हैं। उसके मुकाबले जो भी आपके पार्टनर हैं, वो बहुत, उनका स्तर इतना ऊंचा नहीं है जितना आपका है, आप ये समझिए। तो इस रिश्ते में, ये रिश्ता आपको क्या बनाएगा? हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे होंगे, लेकिन ये रिश्ता आपको बहुत मजबूत बनाएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ इसमें बहुत बहुत सहा है आपने। क्योंकि ये अंतर मन की भावनाएं हैं जो आप व्यक्त भी नहीं कर सकते किसी से। अपने मन में ही जो कुछ चल रहा है बस चल रहा है, किसी से आप कुछ कहते भी नहीं हैं। जो कुछ है आपके मन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने रहस्यमयी सी लेडी है ये, है ना। तो बहुत ही ये क्योंकि ये चीज़ आपने सही है, आपके अंदर ना बहुत परिवर्तन आए हैं। तो आपका जो अब जो होगा ना, जैसे पर्सनैलिटी, बहुत मान सम्मान वाली पर्सनैलिटी है। कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व में एक बहुत, आपको ना अपने आप के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। खुद को पहचानेंगे आप, आने वाले समय में आप बहुत मान सम्मान पाएंगे। और ये रिश्ता आपके जीवन में आया ही इसीलिए है, खुद की वैल्यू कराने के लिए। आप पहले शायद खुद को इतना नहीं समझते थे जितना अब आप जानेंगे खुद के बारे में। बहुत नॉलेज आपको आने वाले समय में आप लेंगे। बहुत ही पर्सनैलिटी का परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ऐसी पर्सनैलिटी होंगी आप। अभी आपको लगता होगा, हो सकता है आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, बस बिल्कुल नॉर्मल, अभी कुछ सोच भी नहीं रहे होंगे, यही सब चल रहा होगा, इन्हीं को बार बार चेक कर रहे होंगे बार बार। तो यहीं पर अगर बातचीत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन आप महसूस कर रहे हैं, इन्हीं के दुख में है कि अलग हो गई, ये है वो है, ये सब चल रहा होगा। लेकिन ये पैटर्न ख़त्म होगा, और आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आएंगी वो आप खुद सोचेंगे कि पहले आप क्या थे और अब आप क्या हैं। और यकीन मानिए, ये बदलाव आपके लिए बहुत सुखद होगा। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, समाज में आपका बहुत मान सम्मान होगा। आप ऐसे इंसान होंगे जो दूसरों को भी राह दिखाएंगे।
खुद से आप बहुत बहुत आप जीवन में बहुत सफलता पाने वाले हैं आने वाले समय में। खुद से आप बहुत धन कमाएंगे, ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हाई प्रेस्टीज का एक बहुत ही दमदार व्यक्तित्व होता है, बहुत ही दमदार व्यक्तित्व जिसे कहते हैं। किसी को पता नहीं चल रहा होता है इस इंसान के मन में क्या है। बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही नॉलेज इस इंसान को होती है, बहुत बुद्धिमान ही होते हैं। और बिल्कुल ये रिश्ता अगर आपके जीवन में आया तो इसीलिए आया है, क्योंकि शायद अगर ये नहीं आता तो आप इतना कुछ समझ नहीं पाते। कई बार ना अपनी ही भावनाओं में इतना अंदर ही अंदर, कभी घुट के, कभी कुछ खुश होके, कभी कुछ, जो कुछ रहता है ना, अपनी भावना में उलझ के इंसान बहुत कुछ पाता है। खुद को तभी इंसान जान पाता है। तो ये स्थिति आपके साथ हो रही है। खुद को ही आप समझेंगे, खुद की वैल्यू को समझेंगे, जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं समझी है। तो इस इंसान का आपके जीवन में अगर आप नो कांटेक्ट में, तो ये सब ऑन ऑफ ये सब चलता रहेगा। ये आएंगे फिर जाएंगे, बस यही है। ये आपके जीवन में इसलिए आते हैं ताकि आप इन्हें भूल ना जाए। ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। इस इंसान की पर्सनैलिटी जिसके बारे में आप देख रहे हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी इतनी बिल्कुल नहीं है। ये बात आप बिल्कुल मान कर चलिए। अगर आप सोचते हैं कि इनकी तरफ से कुछ भावनात्मक आपके लिए होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा अट्रैक्शन इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ से हो सकता है बहुत ज़्यादा फीलिंग है, लेकिन इनकी तरफ से अट्रैक्शन ज़्यादा है। ये स्थिति मैं देख रही हूँ। ये आपको कुछ आने वाले समय में ज़रूर ऑफ़र करेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आने वाले समय में ये आपको ज़रूर ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। चलिए मैं और देखती हूँ यहाँ पर कि और क्या है यहाँ पर इस रिश्ते में आपके लिए। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, मैंने कहा ना, अगर आप रात दिन इनके बारे में सोच रहे हैं, इनके बारे में विचार कर रहे हैं और कुछ आप देख नहीं पा रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में कुछ नहीं निकलने वाला है। आपको कुछ आगे सोचना चाहिए कुछ, है ना। हमेशा उन्हीं सोचों में न रहे। बार बार अगर एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उसे मत होने दें। समझिए आप, ये जो डेविल की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर ये संकेत कर रही है कि अगर बातचीत कभी आपकी हुई है तो आप देखें कि वो किस तरह की बातचीत आपसे करते थे। तो कहीं वो अट्रैक्शन को लेकर तो नहीं थी। बाकी आप महिला हैं, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। कहते नहीं कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, वो एनर्जी यहाँ पर है। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर ये भी है कि जैसे कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे मैं बता रही हूँ कि आने वाले समय में आपके साथ ऐसी स्थिति बनेगी, शानदार पर्सनैलिटी होंगे। हो सकता है आपको विश्वास ना आ रहा हो, लेकिन ये सब होगा। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है आपके लिए। इस समय मानसिक रूप से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना, बहुत यहाँ पे क्योंकि टावर की एनर्जी आई है, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिसके कारण ये मानसिक रूप से परेशान आप हो रहे हैं। फिर से देखिए यहाँ पर पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिससे मैं कह रही हूँ ना कि उनके अंदर बचपना टाइप का ज़्यादा है, मैच्योरिटी कम है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हर जगह पेज के ही कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बस जगल कर रहे हैं आप, इस रिश्ते में जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दो हो जाता है ना आदमी, किधर जाए किधर क्या करे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। आप काफ़ी दो राह में जैसे फंसा सा होता है ना इंसान, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जैसे, तो आपको इस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए बाहर। ऐसे जगल करने से कुछ नहीं होगा, है ना, वरना आपको मानसिक पेन तभी तो इतना बन रहा है यहाँ पर। तो आपके लिए इस रिश्ते से निकल जाना बेहतर होगा, बिल्कुल निकल जाना बेहतर होगा। और आप बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि अगर आप रहें तो यही मानसिक यातना आप सहेंगे, और यही सब जो अब तक होता है यही सब होता रहेगा। आखिरकार मैं यही कहूँगी, आखिर में लास्ट शब्द मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, वो आपके लिए जो डिवाइन मैसेज है वो ये है कि एक ही पत्थर से बार बार ठोकर नहीं खानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी आई है, धोखा भी हो सकता है, काफ़ी कुछ आपने इसमें सहा है। देख लीजिए आगे आपको क्या करना है। पर जो मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं कि निकल जाना इस रिश्ते से आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके बाद आपकी लाइफ बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आप खुद पर काम करेंगे और आप वाकई सोचेंगे कि पहले आप क्या थे और अब आप क्या हैं। भाग्य भी आपका बहुत साथ देगा। आप इस रिश्ते से निकलिए, क्योंकि ये टॉक्सिक एनर्जी आपको बांधे हुए हैं। आपको लग रहा है सोल कनेक्शन, बहुत जुड़ाव आप महसूस करते हैं, मुश्किल लगता है आपको इनके बिना रहना, लेकिन आपके लिए यहाँ से निकल जाना सबसे अच्छी बात होगी। तो ये टॉक्सिक एनर्जी है, तो यहाँ से निकल जाएं। बाकी आप समझदार हैं, खुद देखें। और यही मैं आखिरी बार कहूँगी कि एक ही पत्थर से बार बार ठोकर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। थैंक यू।